तो बेटा स्टैटिस्टिक चैप्टर में हम लोग पहले दो डिफरेंस बताया था, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड के बारे में। ओके, अभी हम बता रहे हैं कि ग्रुप डाटा जो है उसका मीन फाइंड करने के लिए तीन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। इससे पहले जो मेथड हम लोग बताया था उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। और इस तीनों मेथड में इस ग्रुप डाटा का मीन एक ही आएगा, कोई डिफर नहीं करेगा। पहली बात, हमने इस वाले जो मतलब क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डाटा का, इसका डायरेक्ट मेथड में करेंगे तभी भी 62 आंसर आएगा। डायरेक्ट मेथड छोड़ के और एक मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड, इसमें भी 62 आएगा। इसी का और एक मेथड होती है जिसी को बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इस स्टेप डेविएशन मेथड में भी 62 ही आएगा। तो अभी देखा जाता है कि जो तीन मेथड है इसके लिए, ग्रुप डाटा के लिए कितनी मेथड है, तीन मेथड है। नंबर वन डायरेक्ट मेथड, नंबर टू जो एज्यूम मीन मेथड, एंड नंबर थ्री स्टेप डेविएशन मेथड। एंड तीनों मेथड में सेम आंसर विल कम। अभी हम डिस्कस करेंगे तीनों मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं, तीनों मेथड के लिए क्या फॉर्मूला यूज होती है। ठीक है, अच्छा तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट मेथड जो है तुम लोग ऑलरेडी सीख लिया, डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दैट वाज 62। अभी देखो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 10 to 25 में 2 था, इसका क्लास मार्क्स एक्स आई मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड 17.5, ये तो एज इट इज है, पहले भी हम लोग टेबल में फाइंड किए थे बेटा, तो यहाँ तक तो टेबल तो सेम चला। इसके बाद बेटा एज्यूम्ड मीन, एज्यूम मीन मेथड, मान लो हमने इसको एज्यूम मीन मान लिया 47.5, ये तुम्हारा चॉइस हो सकता है 47.5 यहाँ पे माने, तुमने 62.5 मानोगे तो अभी भी सेम आंसर आएगा। तो अभी यहाँ पे क्या माना, 47.5 को एज्यूम मीन मान लिया। तो इसके 47.5 देखो यहाँ पे डेविएशन लिखा है, डी फॉर डेविएशन, ये वाला इससे कितना डेविएट कर रहे हैं, एक्स आई माइनस 47.5, इसको ए कहते हैं, इसको ए कहते हैं। तो एक्स आई माइनस 47.5 ये कितना, जीरो होगा। दूसरा 32.5 माइनस 47.5, बेटा एक बार और एक बार क्लियर करता हूं, इसी चीज को क्या माना गया बेटा, एज्यूम मीन। तुम्हारा मर्जी, तुम ए भी मान सकते हो, इसको मान के भी सेम आंसर आएगा। तो अभी बुक में क्या माना, 47.5 को एज्यूम मीन माना। इज इट क्लियर टू यू, इज इट क्लियर। ये कोई कंपलसरी नहीं, इसी को ही मानना है, तुम्हारा मर्जी है, कुछ भी मानो, मान के तुम सॉल्व कर लो, देखोगे आंसर वही आएगा। तो ये जो 47.5 से हम लोग क्या करेंगे, 47.5 को माइनस करेंगे, क्या होता है डेविएशन, एक्स आई माइनस ए, इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, ए कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा ना एक्स आई माइनस ए कहते हैं। तो क्या होगा, हम लोग लेंगे एक्स आई माइनस ए, एक्स आई की वैल्यू कितना था 47.5, ये भी 47.5, तो जीरो हो गया। अभी एक्स आई इधर पे कितना था बेटा 32.5, माइनस 15 हो गया, और थोड़ा ऊपर जाएगा तो कितना माइनस 30 होगा 17.5, तो ये जीरो हो गया, और इसमें माइनस 15 माइनस 30, बिकॉज इससे इसको माइनस करो माइनस 15, इसको इससे माइनस करो, इससे इसको माइनस कर दो तो माइनस 30। 47.5, 62.5 से 47.5 माइनस करो 15 हो जाएगा, 77.5 से 47.5 माइनस करो 30 हो जाएंगे, 92.5 से
47.5 माइनस कर दो 45। ये तो जानते हो सबके बीच में 15 का डिफरेंस है, इसलिए इधर आएगा 0, ऊपर वाले में माइनस, नीचे वाले में प्लस। ये हो गया 15 माइनस 15 माइनस 30, तो इधर तो बड़े वाला वैल्यूज है ना, तो 15 30 45। इज इट क्लियर? डेविएशन इज क्लियर? यस और नो बताइए बेटा। अच्छा, आर्यन क्लियर नहीं हुआ, ओके ठीक है, बताता हूँ को। बेटा जो तुम्हारा वैल्यूज आए थे 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5, इतने वैल्यूज आए थे। इसमें से इसको क्या माना? एज्यूम मीन, ठीक है। और जो डेविएशन होता है, डेविएशन जो होता है डी आई एक्स आई माइनस ए, ये क्या होता है? एज्यूम मीन। तो अभी हम लोग फर्स्ट डेविएशन देखेंगे। 47.5 से 47.5 माइनस करें तो क्या 0 आएगा। 32.5 से 47.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -15। ये जो मेथड है इसका यही रूल है, एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड में डाउट ये हो सकता है, तो तुम देखोगे इस जगह पे जो डेविएशन 0, यहाँ पे -15, यहाँ पे क्या आएगा? -30 और यहाँ पे फिर 30 45। ओके, दिस वन इज क्लियर? आर्यन आर्यन इज इट क्लियर? और आर्यन के बाद कन्हैया, इज इट क्लियर? कन्हैया इज इट क्लियर? यस, ओके। तो बेटा अभी तुम बाद में घर में ये भी कर सकते, इसको लेके भी सॉल्व करते, तभी भी आंसर वही आएगा। 0 इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर थोड़ा चलेंगे, इधर वाला जैसे इसको लेते तो यहाँ पे 0 आएगा, -15 -30 -45, और नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 30, बात बराबर होंगे, सॉल्व करके वही आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कौन सा था? डी आई। डी आई मीन्स एक्स आई माइनस ए। डी आई को क्या बोलते हैं? डेविएशन। डी आई को क्या बोलते हैं? डेविएशन। तो डेविएशन आ गया, सॉरी ये वाला टेबल था। डेविएशन आने के बाद एफ आई डी आई निकालेंगे, मतलब डेविएशन के साथ एफ को इंटू कर देंगे। डेविएशन ए है, एफ तो तुम्हारा 2 है, तो 2 इंटू 30 -60, ये -15 इंटू -45, ये 0, ये कितना हुआ? 90, 15 इंटू 6 90, 6 इंटू 30 180, 6 इंटू 45 270। ओके, अभी इसको ऐड कर दोगे, सिग्मा एफ आई डी आई, ये वाला माइनस की, ये वाला प्लस की, तो इसको ऐड करके ये दोनों को माइनस कर दो, हटा दो, तो कितना आएगा? 435। 435। अभी देखो एक बात सुन लो ठीक से, तुमने जब डी आई फाइंड किया था, एक्स आई माइनस ए किया था, अभी जब मीन हमने फाइंड करेंगे तो क्या होगा? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये कितना था? 47.5। एफ आई डी आई कितनी थी? 435 डिवाइडेड बाय एफ आई कितनी थी? 30। तो ये था 47.5 प्लस। इसी को सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ पे कोई चीज दिखाई दे रहा है, 30 से डिवाइड हो रहा है, 14.5 और आ रहा है, इसको डिवाइड करके तो ऐड करके हम लोग का कितना आ जा रहा है? 62 आ जा रहा है। मतलब क्या है कि इस वाले में एज्यूम्ड मीन मेथड में पहले ए को सपोज करना पड़ता है, हम लोग जैसे यहाँ पे 47.5 लिया, उसके बाद डी आई फाइंड करना पड़ेगा, डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। उसके बाद फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार का ए प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा। इज इट क्लियर बेटा? आर्यन सभी को क्लियर है? यस और नो? प्रियांशी इज इट क्लियर? कन्हैया, अथर, सन्नी, कनक क्लियर है? लेकिन अभी तुम लोग को एक बात मैं कह रहा हूं, तुम्हारा माइंड में एक डाउट होगी कि सर ये वाला क्यों है, इससे क्या फायदा हुआ, व्हाट वाज द एडवांटेज? अच्छा ओके बेटा, बाकी 50% भी हो जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज क्या है इसमें? देखिए एडवांटेज बहुत बड़ी एडवांटेज है। देखो पहले जो मेथड हम लोग अप्लाई किए थे इसमें बड़े बड़े इंटू थी, ऐड भी बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेशन आसान हो गया। क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ मेथड आसान हो गया। ओके, इससे भी आसान हो जाएंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में इससे भी आसान कैलकुलेशन हो जाएंगे। ओके गुड। तो एक्स आई माइनस 47.5 जो किया, ए को माइनस किया, बाद में इसी को ऐड कर दिया, बात तो बराबर होगी। तो इसी में देखो कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, ऐड करना बहुत आसान हो गया, और इसी को करके जल्दी से आंसर आ गया। अभी हम लोग और कैलकुलेशन को आसान करना चाह रहे हैं। अच्छा कन्हैया, कन्हैया अभी थोड़ा समझ में आया बेटा? यस और नो? अच्छा बेटा कन्हैया देखो, और भी इसी क्वेश्चन को हम लोग तीसरी मेथड का नाम होता है, बहुत बढ़िया बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड। सुन के लग रहा है कि ये आसान जरूर होगा। स्टेप डेविएशन मेथड यस बहुत आसान है। देखते हैं क्या है बेटा। यहाँ पे जो 15 था ना, ये जो डिफरेंस था, उसके जो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एज कहते हैं। एज मीन्स हाइट, जो क्लास विड्थ है दैट इज द एज। बेटा देखो यहाँ पे सेम है, एफ आई निकाला यस, एक्स आई निकाला यस, डी आई निकाला यस। दैट मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड से पहले एज्यूम मीन मेथड का जो स्टेप्स है वो तो करना है। ये दोनों स्टेप किसका था? डायरेक्ट मेथड का। ये 3 स्टेप किसका था? एज्यूम मीन मेथड का। अब ये वाला एक लाइन और बढ़ा दिया तो स्टेप डेविएशन। कैसे? ये जो डी आई आया था ना, -30, -15, 0, 15, 30, 45 आया था, इसको अभी तुमने एज से डिवाइड कर दो। एज कितना? 15 है। तो ये जो है ना यू आई बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? यू आई मीन्स डेविएशन अपॉन एज। एक्स आई माइनस ए अपॉन एज, इसको क्या बोलते हैं? यू आई। ओके, यू आई हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो और थोड़ा छोटा हो गया, 15 से डिवाइड करें तो 2 हो जाएंगे, ये तो -1 हो गया, -2 -1 0 1 2 3, ये और थोड़ा छोटा हो गया। अभी एफ आई यू आई हम लोग फाइंड करें, ये जो एफ आई यू आई, तो ये भी और छोटा छोटा हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया, 29 हो गया। अभी देखो हम लोग इससे पहले क्या किया था? इससे माइनस किया था और इससे डिवाइड किया था। तो अभी मीन निकालने के लिए यही फॉर्मूला बन जाएंगे, एक्स बार ए प्लस तो होगा, सिग्मा एफ आई यू आई भी होगी, सिग्मा एफ आई भी होगा, लेकिन हम लोग वहां पे क्या था? एच से डिवाइड किया था, अभी जाके एच से इनटू कर देंगे बस। तो वहां पे डिवाइड करके छोटा किया था, यहाँ पे उससे डिवाइड इनटू कर देंगे, तो आराम से आंसर आ जाएंगे। ये जो 47.5, ये जो सिग्मा एफ आई यू आई कितना था? 29, 30, एज कितना है? 15, तो काट गया 2 से, तो ये कितना होगा? 14.5, तो क्या होगा तुम्हारा? 0, तो 62 आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इज इट क्लियर? इस मेथड को और एक बार दिखा देता हूं, बुक में जो लिखा है देखो बेटा। पहले डी आई आएगा, उसके बाद यू आई के लिए क्या करते हैं? डी आई को एच से डिवाइड करते हैं, उसके बाद एफ आई यू आई आ जाएंगे, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड किया था
फॉर्मूला में क्या होगा, इंटू हो जाएंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, ये हमने माइनस किया था, ये ऐड हो गया, इससे डिवाइड किया तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो इसके वैल्यूज कितना आ जाएंगे 62। कन्हैया, इज इट क्लियर? शैलेंद्र, अनुज, हितेन, अच्छा क्लियर है। स्टेप डेविएशन मेथड डिलीटेड, यस, स्टेप डेविएशन मेथड जो तुम्हारे न्यू सिलेबस में शायद डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, तीनों मेथड सीख लिया। ओके, कोई एनटीएससी वगैरह कोई भी एग्जाम में कभी जरूरत पड़ता है थोड़ा ध्यान रख देना है, क्लियर बेटा? तो अभी मैं पूरा पढ़ा दिया, जितना तुम्हारा डिलीटेड सिलेबस है उतना ही तुम पढ़ लो, है। तो अभी इसकी मतलब ये होता है कि जो जो क्वेश्चन में बड़े बड़े कैलकुलेशंस होगी वहां पे हम लोग एज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर देंगे, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई कर देंगे, और जहाँ पे वैल्यूज छोटे छोटे होंगे वहां पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर देंगे। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो जो मेथड तुम्हारा मर्जी है उसी मेथड में कर लो, आंसर सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल 3 दिया, ये देखो, इसको एस आई डी आई यू आई एफ आई, तो इससे कौन सी में किया, स्टेप डेविएशन मेथड में कर दिया, तो देखो आंसर आ गया। तुम्हारा चाहते हो कि दूसरा मेथड में करो, कोई बात नहीं। तो अभी मैं सभी बच्चे से कहता हूं ये वाला क्वेश्चन तीनों मेथड में करके मेरे को सेंड करो, और कल ये पूरी एक्सरसाइज तुम्हारा होमवर्क में हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? अभी ये वाला भेजना है, बाकी एक्सरसाइज तुम्हारा होमवर्क में। ओके।